ने हर एक की जरूरत को पूरी किया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर भला है और भलाई करने में परमेश्वर अपने अनुग्रह को सबके ऊपर बरसाता। हालेलुया। उसकी दया, उसकी कृपा हर एक के ऊपर बनी रहती है, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है। वो दया का सागर, इसके लिए धन्यवाद हैं। गए संडे से लेकर अभी तक मुझको भी संभाल के रखा परमेश्वर, इसके लिए मैं कोट कोट धन्यवाद करता हूँ। मैं भी आज सुबह में गिरने से बच गया हूँ। नहाने में नहा रहा था, जैसे नहा के जल्दी जल्दी कपड़ा पर बदलने को किया और थोड़ा सा मैंने ऐसा करके पैर किया, पूरा पैर फिसक गया और मैं गिरा तो ऐसा पाइप पकड़ा, पाइप ऐसा घूम गया और गिरा तो जरा सा कुछ भी नहीं हुआ मुझको। मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरा अनुग्रह हो, तूने संभाल लिया है, इसके लिए धन्यवाद तेरी। तो महान है और भला है। सभी भाई और बहनों के साथ रह के परमेश्वर अच्छा अच्छा काम किया। जो उनकी गवाही उन्होंने दिया है, परमेश्वर ने काम किया है, तब उन्होंने आकर गवाही दिया। हालेलुया। जैसे कि बेटी बताती है कि मैं गांव से आई हूँ दवाई करवाने के लिए यहाँ, और लोग मुझे ताना मारते थे, मेरे बच्चे नहीं थे। महान परमेश्वर दयालु है, कृपालु है। मैं जब से यहाँ आया हूँ ये चर्च में, मेहता भाई मुझे अगुवाई दिए यहाँ सेवा करने के लिए मैं आया हूँ, तब से मैं देख रहा हूँ कम से कम परमेश्वर ने 6-7 जन को ऐसे परमेश्वर ने बच्चे दिए। 6-7 जन को, कोई 7 साल, कोई 10 साल, कोई कैसा। एक तो बेटी थी बिहार की थी, वो कंपनी में खाली पैकिंग करती थी और उसका आदमी शर्मिला था, वो नहीं आती थी। वो बहन के जरिए से उन्हें बताया, मैं बोला अरे परमेश्वर देने वाला तुम आओ। उसका आदमी कभी नहीं चर्च में आया है, वो आने लगी, उसको पानी प्रार्थना करके दिया, उसको भी परमेश्वर ने बच्चा दिया गांव में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के कलाम कहता है, मैं बांझ को घर में आनंद करने वाले लड़कों की माता बनाता हूँ। हालेलुया। उसके राज्य में कोई बांझ रहने वाला नहीं। वो महान परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं, प्रभु के नाम का ऊंचा करते हैं। मैं अपने जीवन की एक गवाही देता हूं कि मैं स्कूल नहीं गया हूं। हालेलुया। मैं स्कूल नहीं गया हूं, पढ़ा भी नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर की करुणा है, उसकी दया है, तो जिसको चाहे वो उसको अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। वो चाहे पढ़ा हो या अनपढ़ हो या कैसा भी हो, लेकिन इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर पात्रस, यकूब, यूहन्ना, ये सब मछुआरे थे, कोई पढ़ाई नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उनको परमेश्वर ने यूज किया। हालेलुया। तो महान परमेश्वर किसी को भी यूज कर सकता है, इसके लिए धन्यवाद। उसकी करुणा है, उसकी दया है, जो आज हम यहाँ पर खड़ा हूँ। हालेलुया। बिना पढ़ाई इंसान क्या कर सकता है? कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह, उसकी दया है, जो परमेश्वर ने अनुग्रह करके अपने लिए मुझे इस्तेमाल किया है। मैं कहता हूँ कि इसी प्रकार और भाई बहनों को जो कहते हैं मैं नहीं पढ़ा हूँ, नहीं लिखा हूँ, नहीं जानता हूँ, उनको मुझसे ज़्यादा इस्तेमाल करें। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया हो। बस इनकी ओर चलेंगे। भजन संहिता का 91 का 10 और 11 पढ़ेंगे। भजन संहिता 91 का 10 और 11। परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा मेरे सिर से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। आमीन। हालेलुया। आइए हम इस वचन के अनुसार परमेश्वर से विनती करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वो महान परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु कृपालु परमेश्वर। आपसे विनती करते हैं, आप सृष्टि के रचयिता खुदा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। खुदा परमेश्वर, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा और आपका राज हो प्रभु। आप अपना उस
आत्मा को हमारे साथ जोड़े खुदा, और अपने सामने से हमें निकाले ना खुदा। अपने पवित्र आत्मा से अनुग्रह से भरे पिता, हाँ प्रभु, नया मन उत्पन्न करे हमारे अंदर, स्थिर आत्मा नए सिरे से हमारे अंदर प्रवेश करें खुदा, और अपने पवित्र आत्मा से हमको अलग न करें। उसके साथ साथ परमेश्वर, जब तक हमारा जीवन इस पृथ्वी पर रहे तब तक आपका अनुग्रह हमारे साथ बना रहे। आपके हाथ में सब कुछ सौंपते कलीसिया को प्रभु, वचन करने के लिए प्रभु आपका आत्मा हमारे अंदर उतरे खुदा। मैं नहीं परमेश्वर, आप हमारे अंदर से बातें करें, इसके लिए धन्यवाद हैं प्रभु। आपका आज का जो वचन है प्रभु, हर एक के हृदय में काम करने पाए प्रभु, उस वचन के अनुसार हमारा जीवन आगे बढ़ने पाए प्रभु। आप हमें चलाएं खुदा, हम अपनी मर्जी से नहीं चल सकते पिता, जब आप हमें चलाएंगे तो हम चल सकते हैं पिता, क्योंकि हम कुछ भी करें प्रभु हम नहीं कर पाएंगे प्रभु, लेकिन जब आप करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। जो मनुष्य से नहीं वो परमेश्वर से हो सकता है पिता। इस वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा, सारी कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा। मैं, मेरा मुंह है प्रभु, बोले आप खुदा बंदीशु, आपकी महिमा हमारे साथ रहे, यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हो। इस वचन के अनुसार परमेश्वर का आत्मा नए सिरे से हमारे अंदर सचमुच में उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। इसके लिए धन्यवाद हैं खुदा, महान परमेश्वर है। नए सिरे से उत्पन्न करे हमारे अंदर, हालेलुया। जब ये बातें हम परमेश्वर से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो सचमुच में परमेश्वर हमें पुराने से नया कर देता है, हालेलुया। और जब हम विनती करते हैं कि प्रभु अपनी पवित्र आत्मा से हमें अलग ना करे, हालेलुया, तो सच में परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के अनुसार हमारी चलने की अगुवाई करता है। इसके लिए हम धन्यवाद दें महान खुदा, उसका करुणा, उसकी दया हमारे साथ है। अगला वचन देखेंगे, यशायाह 55 का 10-11। जिस प्रकार वृक्ष और ये आकाश से गिरते हैं और वहाँ यही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर फल उपाजते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ फैलकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जिस प्रकार आकाश से हिम बरसता है, बारिश होती है, पर पत्थर गिरते हैं, बर्फ गिरता है और जमीन पर पड़ता है, तो वो वापस व्यर्थ नहीं ठहर के लौटता, हालेलुया। वो व्यर्थ नहीं ठहरता है, कुछ काम करता, हालेलुया। जब वो गिरता है तो जमीन, भूमि जो है सींच जाती, हालेलुया। वो जब पिघलता है तो पानी बनता है, तो जो है जमीन जो है वो सींच जाती, हालेलुया, नर्म हो जाती है। और जब नर्म हो जाती है, अच्छी जमीन जो है बन जाती है, उस समय वो बीज उत्पन्न करती है, हालेलुया। जो भी बीज उसमें पड़ता है उसको तैयार कर देता, हालेलुया। उस भूमि पर जो बीज पड़ेगा, पानी पाएगा, तो बीज तैयार हो जाएगा, हालेलुया। और जब बीज तैयार होगा तो बोने वाले के लिए बीज और खाने वाले के लिए रोटी भी मिलेगी, हालेलुया। उसका वचन इस प्रकार से जैसे हिम बरसता, उसी प्रकार परमेश्वर का जो वचन है वो भी जिसके ऊपर पड़ता है व्यर्थ नहीं ठहरता, हालेलुया। परमेश्वर का अगला वचन कहा, इसी प्रकार मेरा वचन है, जिस प्रकार ऊपर से बरसता है, हिम बरसता है और भूमि में गिरता है, वो व्यर्थ ठहर के वापस नहीं जाता है, बोने वाले को बीज और खाने वाले की रोटी मिलती है, उसी प्रकार मेरा वचन भी है, हालेलुया। उसी प्रकार का मेरा वचन है, जब मेरे मुंह से निकलता है तो वापस नहीं जाता, हालेलुया, वापस नहीं जाता है। फिर से इसको पढ़े जरा। जिस प्रकार जिस प्रकार से वर्ष और आकाश
से गिरता है आकाश से वर्षा गिरता है और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाता। हालेलुया। वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजते हैं। हाँ, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। हालेलुया। खाने वाले को बीज और बोने वाले को रोटी मिलती है, ताकि हमारा पेट भरे। और जो हम बीज बोते हैं वो बीज बोने वाले को फिर से बीज बोने का तैयार हो जाए। हालेलुया। फिर अगला वचन पढ़ें 11 वाला। उसी प्रकार से वचन भी होगा, मेरा वचन भी होगा। परमेश्वर कहता है जो मेरे मुंह से निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे मेरे पास न लौटेगा। पास न लौटेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता उसी प्रकार का मेरे मुंह से निकला हुआ वचन भी होगा। जो मेरे मुंह से निकलेगा वो भी व्यर्थ ठहर कर वापस नहीं लौटेगा। हालेलुया। वो भी जब मेरे मुंह से निकलता है तो कुछ करने के लिए निकलता। हालेलुया। क्या करने के निकलता? आगे पढ़ें। परंतु जो मेरी इच्छा है, जो मेरी इच्छा पे उससे वह पूरा करेगा। जो मेरी इच्छा है उसे वो क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया। जब मेरा वचन मेरे मुंह से निकलेगा तो मेरी इच्छा के अनुसार वो उसे पूरा करेगा। हालेलुया। आज उसका वचन जब हमारे ऊपर पड़ता है तो जब उसके अनुसार अगर चलते हैं तो परमेश्वर का जो इच्छा है वो हमारे अंदर पूरी हो जाती है। हालेलुया। ऐसा उसका वचन है, व्यर्थ ठहरने वाला नहीं है। उसके मुंह से जब जब निकलेगा तो कुछ कार्य करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ शब्द है जो आज बड़ी बड़ी गवाहियां हो रही। हालेलुया। उसने कहा था मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोल दिया जाएगा। हालेलुया। उसने अपने मुंह के निकले हुए वचन को पूरा किया। हालेलुया। कोई भी मांगेगा उसको मिलेगा। हालेलुया। उसने कहा धरती भी टल जाएगी, आकाश भी टल जाएगा, लेकिन मेरे मुंह से निकला हुआ वचन कभी नहीं टलेगा, वो पूरा होकर ही रहेगा। हालेलुया। उसके मुंह से निकला हुआ शब्द व्यर्थ नहीं ठहरने वाला है, वो हमारे जीवन को बदल देने वाला। हालेलुया। जब उसके अनुसार चलेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन है। उसके मुंह से उसकी इच्छा है। हालेलुया। कि मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द मनुष्यों के मन को, उनके हृदय, उनके जीवन को बदल डालेगा। हालेलुया। ये उसका वचन। आगे के वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 8 का 31 और 32। यूहन्ना 8 का 31 और 32 वचन पढ़ेंगे। यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्रता करेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ कहता है, तब यीशु ने उनसे कहा, यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। आज आप सबने विश्वास किया है तो आज यहाँ भाग कर आए। हालेलुया। अगर आपके ऊपर विश्वास नहीं होता, जैसे संसार विश्वास नहीं करता, परमेश्वर के वचन को नहीं सुनता है, और सुनता है तो इधर से सुनकर इधर निकाल देता है, विश्वास नहीं करता है, तो वो यहाँ नहीं आ सकता। हालेलुया। आज आप सबने परमेश्वर के वचन को विश्वास किया है, इसलिए आप यहाँ पर बैठे हैं। हालेलुया। और क्या कहा है? कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। सचमुच में तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। कब ठहरोगे? जब मेरे वचन में बने रहोगे, तब सचमुच में मेरे चेले ठहरोगे। ऐसा परमेश्वर कहता है। अगर मेरे वचन पे बने नहीं रहोगे तो मेरे चेले नहीं ठहरोगे। इसलिए परमेश्वर ने कहता है, जब तुम मेरी वचन पे बने रहोगे तो सचमुच में मेरे चेले ठहरोगे। मैं तुम्हारा गुरु होऊंगा और तुम मेरे चेले होगे। गुरु और चेले का रिश्ता बहुत नजदीकी होता। हालेलुया। जो कुछ चेला गुरु से बोलता है तो गुरु सुनता है।
हालेलुया। चेला कुछ भी गुरु से बोलता है तो गुरु सुनता है, इसलिए चेले और गुरु का रिश्ता बहुत नजदीकी होता है। उसी प्रकार का हमारा और परमेश्वर का रिश्ता जो है वो चेले से कहीं गुना बढ़कर है। हालेलुया, कई गुना बढ़कर है। इसलिए उसने कहा जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो सचमुच में तुम मेरे चेले ठहरोगे। आज हम सब विश्वास किए हैं उस पर, तब उसके पास आए हैं, उसने हमें अपना चेला ठहराया। हालेलुया, कह सकते हैं परमेश्वर के चेले हैं हम, उस खुदा के चेले हैं, उस खुदा के बंदे हैं, उस खुदा के बेटी और बेटा है जो सारी दुनिया बनाया। हालेलुया, हम उस पर विश्वास करते हैं। हमारा वो सर्वशक्तिमान है जिस पे हम विश्वास करते हैं, वो जिंदा है। हालेलुया, वो जिंदा खुदा है, हम उस पर विश्वास करने वाले हैं। उसने कहा जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र कर डालेगा। हालेलुया, स्वतंत्रता का आत्मा दे देगा और हम स्वतंत्र हो जाएंगे, हर चीज से स्वतंत्र हो जाएंगे। ये पाप के बंधन में जो जकड़े हुए हैं, परमेश्वर इस बंधन से हमको स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया, कब स्वतंत्र करेगा? जब सत्य को जानेंगे। हालेलुया, परमेश्वर ने कहा जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, हर बात से स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया, तो हमें सत्य को जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे तब तक हमारे अंदर स्वतंत्रता नहीं आएगा। हालेलुया, भले हम चर्च में आते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है, चर्च में आएंगे, विश्वास भी करेंगे, लेकिन जब तक सत्य को जानकर उसकी संगति में नहीं चलेंगे तो सच्चे चेला नहीं ठहरेंगे। हालेलुया, और स्वतंत्र की चाबी हमको नहीं मिलेगी। हालेलुया, इसलिए कहा है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा और स्वतंत्रता की चाबी दे देगा हमको, और हमेशा के लिए हम स्वतंत्र हो जाएंगे। हालेलुया, ये परमेश्वर का अनुग्रह है और उसकी दया है कि हमें स्वतंत्र कर देता है। इसके लिए हमको सत्य को जानना, सत्य पे चलना, ईमान लाना, ये हमारे अंदर बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम वचन को सुने और सत्य की वचन तो सुनते हैं, लेकिन जाने के बाद हम अपना ही काम करते हैं। हालेलुया, क्योंकि बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारे हैं जो लोग आते हैं, वचन को सुनते हैं, लेकिन फिर जाके अपना ही काम करते हैं। ऐसा है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन हमको परमेश्वर ने कहा है तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। फिर तुम्हें नशा का अमल नहीं लगेगा, तुम्हें कोई चीज का अमल नहीं लगेगा जब तुम सत्य को जान जाओगे। हालेलुया, सत्य को जब जान जाएंगे तो सत्य के जगह में जब चलने लगेंगे तो कोई भी बुराई की जगह में जाएंगे तो सत्य हमको तुरंत रोक देगा। हालेलुया, तुरंत वो हमको स्वतंत्र कर देगा। अरे तुमने तो सत्य जाना है, परमेश्वर को ग्रहण किया है जो सारे जगत का मालिक है, वो तुम्हें वो अपवित्र होने नहीं देगा। हालेलुया, लेकिन सत्य को जानेंगे तब नहीं करेगा। बाकी ऐसा तो सुनेंगे, कलीसिया में जा रहे हैं, विश्वास करेंगे, विश्वास तो एक दुष्ट भी करता है। हालेलुया, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करता है, वो भी परमेश्वर को बहुत नजदीकी से जानता है। क्योंकि सिंध देश में जब परमेश्वर ने कहा है गया, वहां जब नाव से उतरा, उसी तरह वहां एक पवित्र बहुत भयंकर दुष्ट आत्मा थी, और उतरते समय उसने जान गई कि परमेश्वर का पुत्र यहाँ आ गया, और चिल्लाने लगी, दूर से चिल्लाने लगी और कहने लगी, हे परमपिता परमेश्वर के पुत्र, तुझसे मुझे क्या काम है? तू मुझे समय से पहले दुख देने आया। वो तुरंत जान गई और उसका बता भी दिया कि तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हम तुम वचन भी सुनते हैं, फिर भी विश्वास नहीं इतना आता है हमारे अंदर कि परमेश्वर का पुत्र हमें स्वतंत्र करने वाला है। हालेलुया, लेकिन एक दुष्टात्मा इतना बड़ा विश्वास करती है, वो कहती समय से पहले मुझे दुख देने आया है, मैं जानती हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र है। वो जानती है लेकिन हम नहीं समझ पाते। हालेलुया, इसीलिए हम संसार में, पाप में, बीमारी में, हर प्रकार से फंस जाते हैं। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर कहा है कि जब तुम सत्य को मेरे जान लोगे तो सचमुच में मैं तुम्हें स्वतंत्र कर दूंगा। हालेलुया, तो सत्य को जानना हमें बहुत जरूरी है, और जब सत्य को जानेंगे तभी हम उसको भय को भी जानेंगे। हालेलुया,
और जब तक हम उसके सत्य को नहीं जानेंगे तब तक परमेश्वर का भय हमारे अंदर रहेगा ही नहीं। हालेलुया। क्योंकि सत्य हमारे अंदर है ही नहीं, ईमान है ही नहीं, हम जहां जा रहे हैं वहां जा रहे हैं। लेकिन जब सत्य रहेगा तो जहां हम जाना चाहते हैं वहां फिर नहीं जाएंगे। हालेलुया। फिर वो सत्य हमें अच्छी राह में ले जाएगा। अगर गलत जा भी रहे हैं तो जो सत्य हमारे अंदर रहेगा वो सत्य हमें जरूर हमारे अंदर मन में विचार करेगा कि हम कहां जा रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसके लिए सत्य को जानना हमको बहुत जरूरी है। जब तक सत्य को नहीं जानेंगे तब तक हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर के साथ उसका सच्चा चेला नहीं ठहर पाएंगे। हालेलुया। खाली विश्वास करने से उसका चेला नहीं बन पाएंगे। हालेलुया। हमको सत्य को भी जानना है और ईमान लाना है। हालेलुया। सत्य को जानकर ईमान लाना है उसकी संगति में चलने के लिए। हालेलुया। ये जानना है कि परमेश्वर ने कहा है तुम जहां जहां जाओगे मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा। हालेलुया। तुम कहीं भी जाएंगे तो परमेश्वर हमारे संग बना है, वो हमें देख रहा है हम क्या कर रहे हैं और कहां जा रहे हैं। हालेलुया। इसके लिए हमको सत्य को जानना बहुत जरूरी है और सत्य पे चलना बहुत जरूरी है। कोई देखे हमें या ना देखे, कोई जाने हमें या ना जाने, लेकिन हमारा परमेश्वर हमको देखे और वो हमको जाने भी। हालेलुया। वो हमको देखे और वो हमको जाने। मनुष्य हमें देखे या ना देखे, या जाने या ना जाने, पहचाने या ना पहचाने, लेकिन जो सृष्टि की रचना किया है उसको हमको जानना बहुत जरूरी है। वो हमको अगर जानता है, वो हमको पहचानता है तो हमारे लिए सब काम सरल है। हालेलुया। क्योंकि जब तक वो हमें नहीं जान पाएगा, नहीं जानेगा, उसकी संगति हमारी पक्की नहीं रहेगी, तब तक कुछ भी नहीं। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य की बुराई से हमसे कोई में लेन देन नहीं है। मनुष्य क्या कर सकता है? बहुत करेगा, मारेगा, पीटेगा, गाली देगा, जेल खाने में बंद कर देगा। लेकिन हमको किससे डरना है? जिसके अंदर सब कुछ है, वो नरक में भी डालने का अधिकार है और जीवन देने का भी अधिकार है। हालेलुया। हमें उससे डरना है, उसकी संगति में बने रहना है, तब वो हमें सत्य स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। आगे वचन देखेंगे। नीति वचन है 2 से 8 तक। हाँ, 2 से पढ़ेंगे 8 तक। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरे आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति आग्रह से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर के ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलेगी। वह सीधे लोगों के लिए खाली बुद्धि रख छोड़ता है, जो भलाई से चलते हैं उनके लिए वह डर ठहरता है। वह न्याय के पदों की देखभाल करता और अपने भक्तों की मार्ग की रक्षा करता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। इस वचन को हम एक एक करके पढ़ेंगे और एक एक करके समझेंगे इसको। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करे। परमेश्वर क्या कहता? हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन को क्या करे? ग्रहण करे, माने, स्वीकार करे। परमेश्वर कहता है हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करे। हालेलुया। हाँ, ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। हालेलुया। जितनी भी परमेश्वर की आज्ञाएं हैं उनको हम अपने हृदय में बना के रखना चाहिए। हालेलुया।
यही हमारे लिए परमेश्वर का मूल विषय है। हालेलुया। ये जीवन पर, ये पृथ्वी पर जो हमारा जीवन है, अगर उसके वचनों को हम नहीं पालन करते, नहीं चलते हैं, तो फिर हमारा जीवन खतरे में। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर कहता है, हे मेरे पुत्र, यदि मेरी वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। हालेलुया। अपने हृदय में क्या करना है? रख लेना, हृदय के अंदर रख छोड़ना है। उसको खाली इधर से सुनकर और इधर निकालना नहीं। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता? पुत्र, मेरे पुत्रों, मेरे पुत्रियों को अधिकार दिया। हालेलुया। कितने प्रेम से, जैसे एक बाप अपने बेटे को समझाता है, बेटा ये काम मत करना, उसी प्रकार से कई गुना बढ़ करके परमेश्वर ने कहा, हे मेरे पुत्र, हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटिया, मेरे वचन को अपने हृदय में क्या करो? रख छोड़ो। हालेलुया। जब रख छोड़ेंगे तब क्या कहता आगे वचन? एक दूसरा में, बुद्धि की बात, और बुद्धि की बात ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। हालेलुया। जब बुद्धि की बात हो तो उसे क्या करें? कान लगा करके, फिर उसमें इधर उधर की बात या अपना मन को घर में या बाहर किधर न छोड़े, उस बुद्धि की बात कर अपने को कान लगाकर ध्यान से सुने। हालेलुया। क्योंकि ये किसका है? परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। जो सारी सृष्टि को बनाया है, सारी कायनात उसके हाथ में, सारी कायनातों को बनाया है, वो कहता है, हालेलुया, हाँ, और समझ की बात मन लगाकर सोचे। हालेलुया। समझ की जो बातें हैं उनको मन लगाकर अपने हृदय में आंखें बंद करके और प्रार्थना करके, विनती करके उसमें सोचन और मनन करे। हालेलुया। उस वचन को मनन करना चाहिए। सोचे, मन से सोचे, हृदय से सोचे। परमेश्वर कहता है, हमें जताता है कि तुम ऐसा करो। हालेलुया। और प्रेरणा और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। हाँ, और प्रेरणा और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। यत्न से पुकारे। हालेलुया। प्रेरणा और समझ के लिए यत्न से पुकारे, मन लगाकर उसको पुकारे। हालेलुया। पुकारे, उसको मन लगा के प्रवीणता से, यत्न से पुकारे, अपने हृदय से, गहराई से उसको पुकारे। हालेलुया। और उसको चांदी के समान ढूंढे, और हाँ, और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, उस वचन को जो मेरे मुख से निकलता है, उस वचन को क्या करे? तू चांदी के समान ढूंढे। हालेलुया। और गुप्त धन के समान उसको ध्यान में ढूंढने में लगा रहे। हालेलुया। चांदी अगर एक मुट्ठी गिर जाएगी आदमी की, तो आदमी जब तक उसको ढूंढ नहीं लेगा तब तक उसको चैन नहीं आएगा। हालेलुया। चांदी के समान उसको ढूंढो। लेकिन परमेश्वर का कलाम चांदी से कई गुना बढ़ करके है। हालेलुया। चांदी है जो नष्ट हो जाएगी, संसार की सारी बातें नष्ट हो जाएगी, सारी संसार का जो भी है, अधिकार से लेकर जो कुछ बनाया है, सृष्टि, आकाश, पृथ्वी, सब कुछ एक दिन मिट जाएगा। हालेलुया। सोना और चांदी एक दिन मिट जाएगा, लेकिन एक है वो सर्वशक्तिमान जो धरती आकाश के कायनातों को बनाया है, वो आज और कल और युगानुग रहने वाला है। हालेलुया। वो कहता है चांदी के समान उसको ढूंढे। हालेलुया। और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। ऐसे गुप्त धन जैसे कि आदमी का कोई धन कोई नहीं जानता है, केवल वो जानता है। गुप्त धन है, कोई नहीं जानता, अपना भी रख दिया है, उसको भी नहीं जानता है, उसकी खोज में लगा रहे। जब तक वो गुप्त धन को भूल गया है गाड़ करके और खोज नहीं लेगा, तब तक उसी में उसका मन लगा रहेगा, उसकी खोज में वो लगा रहेगा। कहाँ गाड़ दिया हूँ, कहाँ रख दिया हूँ, वो धन मेरा नहीं मिल रहा है, कैसा खाना पीना उसका हराम हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता गुप्त धन के समान उस बुद्धि को तुम ढूंढते रहो। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का जो वचन है, चांदी और सोने से कई गुना
बढ़कर। हालेलुया। चांदी और सोना जो पहनते हैं हमको जीवन नहीं देने वाला है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का जो बुद्धि, परमेश्वर का जो ज्ञान है, उसका जो वचन है, हमें जीवन देने वाला है। इसलिए चांदी और सोने से कई गुना बढ़ करके परमेश्वर का मुख से निकला हुआ वचन है। इसलिए चांदी के समान परमेश्वर कहता है उसको ढूंढो, लेकिन मैं कहता हूं चांदी से कई गुना बढ़ करके उसका मूल समझकर उसके ध्यान करो, उसमें लगे रहो, उसमें चलते रहो। हालेलुया। ये परमेश्वर हमको अधिकार दे रहा है, इस जीवन में जीने के लिए बुद्धि दे रहा। हालेलुया। बेटी और बेटा करके पुकार रहा। हालेलुया। आगे का वचन पढ़िए। हाँ, तो तू यहोवा का भय को समझकर, तो तू यहोवा को भय को समझकर, और परमेश्वर के ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। हालेलुया। जब तुम बुद्धि को चांदी के समान ढूंढोगे, तब परमेश्वर के भय को जानोगे और परमेश्वर का ज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा। हालेलुया। तभी प्राप्त हो सकता है, बाकी कोई चारा नहीं है। कोई अपने बुद्धि से कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। हालेलुया। जब तक परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर नहीं है, तब तक अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर को भय को तभी समझ सकेंगे जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर रहेगा। हालेलुया। जब तक परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं है, तब तक परमेश्वर को भय को हम जानेंगे नहीं। फिर तो आए और सुने और बाहर निकले और फिर अपना पुराना काम में चले गए। हालेलुया। तो ये परमेश्वर के राज का कार्य नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के राज का कार्य है कि जैसे वो कहता है चांदी के समान ढूंढो, तो सच में हमको उसके ढूंढने में लगे रहना चाहिए। ये परमेश्वर का जो कलाम है, ये कलाम चांदी से सोने से बढ़कर। हालेलुया। इसको हम पढ़ें, इस पे हम ध्यान लगाएं। जो टाइम हमारा व्यर्थ जाता है, टाइम पाए तो कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, मोबाइल ये वो, उससे बढ़कर हम इसको पढ़ें। हालेलुया। जब इसे पढ़ेंगे तब इसमें हमको ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगी, तब उसके भय को हम जानने पाएंगे। हालेलुया। कि परमेश्वर के डर में हम कैसे चले, नहीं तो हमारे अंदर डर है ही नहीं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, वचन सुनते हैं, कलीसिया में आते हैं, जाते हैं, लेकिन उनके अंदर डर नहीं। हालेलुया। लेकिन जो भय मानने वाला है, वो सच में कहीं भी रहे, किसी भी जगह रहे, उसके अंदर परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय बना रहेगा और जानता रहेगा कि कोई नहीं देख रहा मुझे, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। हालेलुया। जैसे कि अभी एक दृष्टांत में सुनाता हूं। एक राजा था, उसके 3 नौकर थे और तीनों नौकरों को उसने, एक नौकर था वो बोलता मैं इतना ईमानदार हूँ, बोलता मैं इतना ईमानदार, मैं इतना भय रखता हूँ, मैं इतना डर में चलता हूँ, भगवान का डर मानता हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, सब बोलते थे। लेकिन राजा ने कहा डर तो मानते हैं, लेकिन मैं इसको देखता नहीं कि डर में चलते हैं ऐसा करके, कि मैं इनकी परीक्षा लेता हूँ। हालेलुया। उस राजा ने 3 कबूतर मंगाया और कबूतरों को दिया उन तीनों सेवकों को। हालेलुया। उन तीनों सेवकों को जब कबूतर दिया और कहा कि देखो भाई, इन कबूतरों को आप लेकर के जाइए, और एक एक छुरियां दिया और कहा इनको ऐसी जगह में काटना जहां कोई देख न सके तुमको। हालेलुया। जहां तुमको कोई न देख सके, उसी जगह में इनका कत्ल कर देना। हालेलुया। ऐसा करके तीनों लोगों को एक एक कबूतर, एक एक छुरी दे दिया और तीनों लेके चले गए। जब गए तो एक तो गया बहुत पहाड़ के एकदम खो में घुस गया। हालेलुया। अब वहां इधर देख रहा है, ना वहां कोई चिड़िया दिख रही है, ना कोई मनुष्य दिख रहा है। बोला हाँ ये तो बहुत बढ़िया जगह है। राजा ने बोला था ना कि जहां कोई न देखे वहीं इनका कत्ल करना। हालेलुया। उसने उसको मार डाला, काट दिया। और एक रहा, वो एक खाड़ी के किनारे 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 चलता गया, चलता गया, चलता गया। और जब जहां गांव कोई
न दिखाई दिया। वहां देखा, बोला हाँ यहाँ तो और कोई नहीं, गांव भी नहीं नजदीक है, तो मनुष्य कहाँ आएगा मुझको देखने के लिए। उसको वहां काट दिया। हालेलुया। लेकिन एक जो दास था वो उसको लेकर के पूरी पृथ्वी पर घूमता फिर रहा, ढूंढ रहा, जगह ढूंढ रहा, कहां सुनसान मिलेगा कि मैं इसको कत्ल कर दूं। हालेलुया। और वो सगल ढूंढते फिरते कहीं उसको ऐसा जगह ना मिला कि जहां उसको काट डाले। हालेलुया। और वापस राजा के पास चला गया। तो दोनों ने बताया कि हम तो राजा साहब ऐसी जगह में काटे, कोई नहीं देखा, कोई मनुष्य नहीं, चिड़िया तक नहीं थी वहां उस जगह में। हमने कहा ऐसा दोनों ने बता दिया। बोले तुम क्यों वापस लेकर आए भाई, मैंने तो ऐसी जगह में काट दिया, कोई देखा ही नहीं, तुम क्यों वापस लेकर आए। उसने कहा राजा साहब, जिसने धरती और आकाश और तुमको और मुझको और इस कबूतर को बनाया है वो मुझे देख रहा था। हालेलुया। मैं गया, सगल हर जगह घूम के आया, लेकिन मुझे वो देख रहा था। कोई ऐसी जगह ही नहीं पाया हूं जहां की मैं वो ना मुझे देखे और मैं उसको काट दूं। हालेलुया। हर जगह देख रहा था, इसके लिए मैं वापस लेके आ गया। राजा ने कहा ये डर में चलता है परमेश्वर। हालेलुया। ये परमेश्वर का ईमानदार बच्चा है। हालेलुया। तो ऐसा ईमानदार हमको और तुमको बनना है, और हमें याद रखना है कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन मेरा खुदा देख रहा है। हालेलुया। पृथ्वी पर कहीं भी जाएं, किसी भी कोने पे जाएं, कुछ भी कर रहे हैं, हम ये देखते हैं कि मनुष्य तो हमको देख ही नहीं रहा है, लेकिन सचमुच में वो देख रहा है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, गवाही भी बता रहे थे लोग, पास्टर लोगों की गवाही ऐसा बताए हैं। हम किसी पे निंदा नहीं करते, लेकिन यह कि सही बात की बात बता रहे हैं कि पास्टरी भी कर रहे हैं, लेकिन उनका अमल नहीं जा रहा था। हालेलुया। जब तक पुलपिट पे रहे तब तक रहेंगे, लेकिन इसके बाद में जाके अपना अमल पूरा कर देते। उनको कोई बोलता है तो कहते क्या है, परमेश्वर ने कहा ना सब चीजें शुद्ध हैं, जो कुछ मैं बनाया हूं सब शुद्ध है, हम खा सकते हैं, पी सकते हैं। हालेलुया। ऐसा करके है बहुत सारे लोग ऐसे, यहाँ सुनने के बाद भी उनका ऐसा है कि देखते तो कोई इधर तो देखा, कोई नहीं देख रहा, चुप्पे से अपना काम कर लिए, मुंह में डाल दिए। हालेलुया। ऐसे है। लेकिन हमको मनुष्य का भय नहीं रखना। हालेलुया। जैसे सारदक और मेशक अबेदनगो ने क्या कहा था जब उनको भट्टी में डाल रहे थे, तो वो क्या बोले कि राजा तेरी आज्ञा से बढ़कर हमें उसकी आज्ञा मानना जरूरी। हालेलुया। जो हमें उस भट्टे की आग से बचा भी सकता है। हालेलुया। तेरी आज्ञा को मानने से उसकी आज्ञा मानना हमको बढ़कर है। अगर वो हमको नहीं भी बचाएगा तो भी हमको कोई परवाह नहीं है। हालेलुया। और ऐसा करके वो राजा ने और ददका के भट्टे में उनको डाल दिया। लेकिन वो जिसका भरोसा करते थे, जो बोलते थे कि उसका भय मानना हमारे लिए अवश्य है, तेरा वचन को मानना हमारे लिए कोई मूल्य नहीं रखता है। और जब वो डाला तो वाकई में सारदक और मेशक अबेदनगो को डालने वाले भस्म हो गए। हालेलुया। वापस लौट कर नहीं आए, इतना धधकता हुआ भट्ठा था। लेकिन उसके अंदर जब सारदक और मेशक चल रहे थे, उस समय वो सर्वशक्तिमान जिसकी वो उपासना करते थे, जिसकी वो प्रार्थना करते थे, वो उनके साथ साथ चल रहा था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जब तुम आग में होकर चलोगे तो तुमको आग झुलसा नहीं सकेगी। हालेलुया। तुम पानी में होकर के चलोगे तो तुमको डुबा नहीं पाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। सारदक मेशक अबेदनगो का विश्वास था कि मेरा परमेश्वर है, तेरी मूर्ति के सामने हमको कोई मूल्य नहीं रखता है। और हमें धधकती के भट्ठे से वो भी
बचाने की सामर्थ्य रखता है और हमें बचाएगा। और उन्हें उसने बचाया। और जब राजा ने देखा, अरे हम तो 3 डाले थे, ये तो यहाँ 4 घूम रहे हैं वहां, और जो घूम रहा चौथा व्यक्ति का जो स्वरूप है वो परमेश्वर के पुत्र के समान है। हालेलुया। और डर गया, तुरंत उनको निकाला और निकलवा कर जब बाहर आए तो लोग जितने इकट्ठे थे वहां, वो सब दौड़ दौड़ के उनके वस्त्र छू रहे थे। हालेलुया। उनके बालों को ऐसे छू रहे थे कि एक जलने का निशान नहीं उनके अंदर है, एक रोए का बू नहीं आ रही है। ऐसा वो परमेश्वर है। हालेलुया। उसने कहा, हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटियां, मेरी वचन को हृदय के गहराई से ग्रहण करो। हालेलुया। वो परमेश्वर है, उसके हम बेटी और बेटा हैं। हालेलुया। हमारा भरोसा उस पे रहना चाहिए, कोई मनुष्य पे नहीं रहना चाहिए। जब मनुष्य पे भरोसा नहीं उस पे रखेंगे तो जो भी काम हम करेंगे वो सफलता पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो करने वाला है, कोई मनुष्य करने वाला नहीं है। हालेलुया। जैसे कि हम यहाँ पुलपिट पे खड़े हैं, कोई हम पर विश्वास करे तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर पाएंगे कि हमारे अंदर तो एक बाल गुजर काला करने का शक्ति नहीं है, तो हम उसके लिए कर क्या सकते हैं? हालेलुया। जैसे हम यहाँ से उसी को पुकारेंगे, हालेलुया, वैसे तुम भी जब उसी को पुकारोगे तो भी तुम्हारी सुनेगा। हालेलुया। क्योंकि उसने सबको बनाया है, धर्मी और अधर्मी सब पर मेह बरसाया है उसने। किसी को ये नहीं बोला कि ये धर्मी है, ये मेरे लायक नहीं है। उसने सब पर मेह बरसाया और सबसे प्रेम किया और सबके ऊपर अपना सूर्योदय किया है। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके साथ हाँ आगे वचन पढ़िए। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। हाँ, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती। हालेलुया। बुद्धि और ज्ञान, कौन बुद्धि? संसार का ज्ञान, संसार की बुद्धि नहीं, जीवन देने वाली बुद्धि, देने वाली ज्ञान। हालेलुया। संसार का ज्ञान, संसार की बुद्धि तो एक हम भी दे सकते हैं, एक चलता हुआ राही भी दे सकता है, लेकिन जीवन पाने वाली बुद्धि, जीवन देने वाली ज्ञान और पाप से बचाने वाला ज्ञान सिर्फ उसी के मुंह से निकलेगा। हालेलुया। सिर्फ वही दे सकता है, बाकी और किसी के मुंह से नहीं निकल सकता है। हालेलुया। जो धरती आकाश को बनाया है केवल वही दे सकता है, केवल वही बचा सकता है हमको। उसी यहोवा के मुंह से ये ज्ञान की बातें निकलती हैं। हालेलुया। और किसी के मुंह से नहीं निकलता है। इसके लिए आगे आगे वचन पढ़ेंगे। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वो ढाल ठहरता है। हालेलुया। ढाल, ढाल समझते हैं सब लोग? कौन कौन समझता है ढाल? जो समझता है हाथ उठाए। ढाल का मतलब क्या होता है? सामने वाला मदद करने वाला। और कोई है? ढाल। लड़ाई होता है तो सामने लेकर। आमीन। हालेलुया। प्रभु आशीष करे। जब पहले पुराने के जमाने में ढाल और तलवारों से लड़ाई होती थी, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में ढाल, इसमें से वार करो और इसमें से बचाओ। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारा क्या ठहरेगा? ढाल ठहरेगा, बचाने वाला ठहरेगा। जब हमारे ऊपर वार होगी तो हमारे सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। वो हमारा ढाल ठहरेगा। किसके ऊपर? हाँ, इसको फिर से पढ़ेंगे तब। वह सीधे लोगों के लिए है, खरी बुद्धि रख छोड़ता है। हालेलुया। जो खराई से चलता है उनके लिए वो ढाल बनता है। हालेलुया। जो खराई से चलते इस पृथ्वी पर उनके लिए ढाल है। ऐसा नहीं कि सबके लिए ढाल बन जाएगा। हालेलुया। वो खराई से चलने वालों के लिए ढाल है, अपने भक्तों की वो रक्षा करता। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके लिए वो खरी बुद्धि रख छोड़ता है। सबसे अच्छी बुद्धि उसके लिए रख छोड़ता है। और जब अच्छी बुद्धि उसको देता है, जैसे अभी कहा ना, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि को हृदय से ग्रहण करो, वो खरी बुद्धि। हालेलुया।
और जब वो खरी बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं तो हर जगह हम पास हो जाते हैं। हालेलुया। अपने भक्तों को ढाल बन करके रक्षा करता है, खरी बुद्धि के चलने वाला। खरी बुद्धि से कौन चला था? खरी बुद्धि से चलने वाले के लिए वो ढाल बनता है, ढाल ठहरता है। ऐसा करके जिस महान खुदा तेरी महिमा, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा हो। आगे वचन पढ़ेंगे बेटा। और न्याय के पदों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। अपने भक्तों की मार्ग की क्या करता है? रक्षा करता है। जब हम रास्ते पे चलते हैं और भटकते हैं तब वो हमारी रक्षा करता है, हमारी ढाल बन करके रक्षा करता है। हालेलुया। जैसे कि भी राजेंद्र बाबू ने गवाही दिया था ना कि कल मैं जा रहा था, स्कूटी से लड़ने से बच गया। उन्होंने कल की गवाही दिया है ना, स्कूटी से लड़ने से बच गया। उन्होंने आकर मुझको भी बताया था कि वो वहां से ब्रेक मारा और उसकी स्कूटी घसीटते घसीटते मेरे पास जरा सा ऐसा छू गई, लेकिन मुझको फर्क ही नहीं पड़ा। बाद में जब उसने मेरी तरफ ऐसा देखा तब मैं जान पाया कैसा। हालेलुया। वो परमेश्वर ढाल बन करके रक्षा करता। और वो स्कूटी वाले को वहां ब्रेक मारा तो लेकिन घसीटता गया, स्कूटी वाले को भी बचाया उनके जरिए से। हालेलुया। उनके जरिए से स्कूटी वाले को भी बचाया और उनको भी रक्षा किया। हालेलुया। अपने भक्तों की वो रक्षा करता है। जब हम कहीं भी जाएंगे, अगर उसकी भक्ति में चलेंगे तो सचमुच में हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि आए और इधर सुने इधर निकाल दें और फिर कोनो घटना हो गई तो कहे अरे यार हम कलीसिया में जा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और हम ऐसे हो गए। उसने कहा अपने भक्तों की रक्षा करता हूं। हालेलुया। जो मेरी भक्ति में चलता है, खराई में चलता है, खरी पे चलने वाले के ऊपर वो रक्षा करता। कहीं भी जाओगे वो रक्षा करेगा। हाँ, खरी बुद्धि पे चलने वाला जो उसका भक्त है, अगर उसके सामने कोई दूसरा आता है तो उसके जरिए से उसकी भी रक्षा हो जाएगी। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन, वो परमेश्वर है जो अपने बच्चों की खराई से रक्षा करता। हालेलुया। आगे वचन देखेंगे दूसरा। इब्रानियों की पुस्तक देखेंगे 9। इब्रानियों 9 अध्याय का उसका 6, 7, 8, 9 पढ़ेंगे तो थोड़ा इब्रानियों पुराना नियम और नया नियम, इसमें दोनों दिया गया। हालेलुया। तो पुराने नियम की बातें भी हमको जानने को यहाँ मिल जाएगी और नया नियम की भी मिल जाएगी। हालेलुया। हाँ, यह वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी। उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल पूछ के लिए चढ़ाते हैं। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू पड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं। आराधना करने वाले की विवेक शुद्ध नहीं हो सकता। हालेलुया। ये बलिदान पुराने नियम के हैं। पुराने नियम में जो याजक थे, मंदिरों में रहते थे, चर्चों में रहते थे, यहूदियों की जो विधि थी, परमेश्वर के दास थे, उनकी विधियां। हालेलुया। फिर से पढ़े इसको, एक एक करके पढ़े बेटा। वह ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी। उस पहले तंबू में याजक हर समय
प्रवेश, हाँ, प्रवेश करके सेवा के कार्य उत्पन्न करता है। हालेलुया। ये याजक जो पहले के थे वो तंबू में हर समय जा करके ये कार्य जो थे उनको क्या करते थे, तैयार करते, उत्पन्न करते थे। हालेलुया। मंदिरों में जा करके ऐसे पहले के याजक थे। हाँ, फिर दूसरा पढ़िए। पर दूसरे ने केवल महायाजक वर्ष भी भर एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वे अपने लिए और लोगों के लिए भूल चूक चढ़ाते हैं। हालेलुया। वो साल में एक बार याजक जब जाता था दूसरे तंबू में तो बिना लहू लिए नहीं जाता था। हालेलुया। ये पुराने नियम के जो विधि है वो क्यों लहू लेके जाता था, कुप्पी में लेकर के और तंबू में, दूसरे तंबू में चढ़ाने के लिए, कि हमारे और अपने भूल चूक के लिए। हालेलुया। जो हम गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, उसके भूल चूक के लिए। और जब लहू चढ़ाते हैं तो समझते थे कि हमने जो पाप किया वो क्षमा हो गया। हालेलुया। ये पहले पुराने के याजकों की विधियां थी कि तुमने जो पाप किया, हमने जो पाप किया, अपने लोगों के लिए और अपने लिए, साफ साफ लिखा है, अपने लिए, अपने लोगों के लिए वो लहू लेकर के तंबू में प्रवेश करता था ताकि उसके चढ़ाने से हमारे और तुम्हारे भूल चूक के जितने भी गुनाह हैं सब माफ हो जाएं। हालेलुया। ये पुराने नियम की विधियां थी। याजक लोग जो पुराने थे वो ऐसा ही करते थे। लेकिन आगे क्या कहा, इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान में स्थान का प्रकट नहीं हुआ। हालेलुया। जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र आत्मा प्रकट नहीं हुआ। हालेलुया। पुराना जो नियम है, जब तक लेकर के हम पुराने नियम को चलेंगे तो नए नियम का जो पवित्र आत्मा का अभिषेक है वो नहीं मिलने वाला। हालेलुया। ये पुराने नियम है, पुरानी विधियां हैं। तब तक यहाँ क्या, फिर से पढ़े इसको बेटा, 8 वाला, पवित्र, जिससे पवित्र आत्मा यह दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। जब तक तुम पुरानी विधियों को, पुराने नियम को, बाप दादों के विधियों को, पुराने नियम को लेके चलोगे तब तक पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं हो सकता। हालेलुया। इसके लिए पुराना नियम खत्म हो गया। हालेलुया। अब आ गया नया नियम। हालेलुया। पुराना बलिदान जो चढ़ाते थे लहू लेकर के वो याजकों की विधि थी, और जो पवित्र आत्मा तब तक न उतरा, न आया, वो ये है कि अब परमेश्वर यीशु मसीह अपना जो बलिदान दिया। हालेलुया। नए नियम में इसके लिए हम पढ़ेंगे यहाँ पर उसका 9 का 12 पढ़ेंगे बेटा, 12 वचन। और बकरों और बछड़ों हाँ, के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा हाँ, एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर जो आज का यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, वो बकरों और भेड़ों के लहू से नहीं, अपने ही बलिदान से एक ही बार में पवित्र नगर में प्रवेश कर लिया। हालेलुया। अपना बलिदान चढ़ा के सारी विधियों को, सारे तौर तरीके, सारे नियम, पुराने कानूनों को व्यर्थ करके अपना बलिदान चढ़ा के और एक ही बार में वो पवित्र स्थान में प्रवेश हो गया। हालेलुया। स्वर्ग से उतर करके आया, महिमा को छोड़कर हमारे बीच में आया और इंसान बन के हमको नजर आया। हालेलुया। और वो बलिदान दे करके फिर दोबारा वो स्वर्ग में
प्रवेश कर लिया, हालेलुया, जिंदा प्रवेश कर लिया, जीवित होकर के अपना बलिदान चढ़ा के, हालेलुया। तो ये लहू कुप्पी में ले जा करके उनको एक मन का भावनाएं थी, मन का एक शुद्धिकरण था उनका कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे लोगों का जो गुनाह है, पाप है, क्षमा हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा इसमें से तुम्हारा गुनाह क्षमा होने वाला नहीं है जब तक मैं स्वयं अपने आप को नहीं बलिदान चढ़ाऊंगा, हालेलुया। इसलिए वो एक ही बार में बलिदान चढ़ा के और पवित्र स्थान में प्रवेश हुआ, हालेलुया। हाँ, आगे पढ़े बेटा, 13 में। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की रक्त का अपवित्र लोगों के छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, हालेलुया। ये सब जो लहू पुराने हैं बैलों का, ये सब जब मनुष्य को मन को ऐसा शुद्ध कर सकता है, वो सोच सकता है कि हमारे लोगों के गुनाह क्षमा हो गया, तो उसके लिए आगे वाला वचन पढ़ेंगे 14 में। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, हालेलुया। तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा कर सको, हालेलुया। मरा हुआ विवेक, उन लोगों का विवेक मरा हुआ था, हालेलुया, जो अपने मन को सोच करके कि हम ये कुप्पी का लहू ले जा करके वहां चढ़ाएंगे तो हमारे लोगों का जो पाप गुनाह है वो क्षमा हो जाएगा, हालेलुया। ये मरा हुआ विवेक है। लेकिन परमेश्वर का लहू क्या हमारे गुनाह, हमारे पापों को पवित्र और शुद्ध नहीं कर सकता है? एक ही बार में परमेश्वर को पवित्र चढ़ा करके, हालेलुया। ऐसा करके फिर से इसको पढ़ें 14 वाला। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को, हालेलुया, सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, हालेलुया। क्यों निर्दोष चढ़ाया? हाँ, तुम्हारे विवेक को मरे हुए, हालेलुया। हमारा और सबका जो विवेक मरा हुआ है, इसके लिए वो एक ही बार पवित्र चढ़ाया, हालेलुया। मरे हुए कामों के शुद्ध करेगा, मरे हुए कामों को, मरे हुआ जो विवेक है उसको क्या करेगा? शुद्ध करेगा, हालेलुया। ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा कर सको, हालेलुया। मरे हुए परमेश्वर की नहीं, जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हमारा जो खुदा है, हमारा जो परमेश्वर है, वो कब्र में 3 दिन मर करके और तीसरे दिन जिंदा हो गया, हालेलुया। और आज भी वो जीवित है और युगानुग जीवित रहने वाला परमेश्वर है। हम जीवित परमेश्वर के संतान है और जीवित परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, हालेलुया। मरा हुआ विवेक नहीं जो पुराना था, हालेलुया। ऐसा करके उसकी सेवा, उसकी टहल कर सकते हैं, हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर ने बलिदान चढ़ाया। जब उसकी सेवा, उसकी टहल करेंगे तो परमेश्वर ने आगे बढ़ाएगा, हालेलुया। यूहन्ना की पत्री पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य नहीं, हाँ, प्रकाशित वाक्य बाद में, हाँ, प्रकाशित वाक्य बगल वाला जो यूहन्ना है उसका 2 से 6 पहला यूहन्ना प्रकाशित वाक्य बगल में है ना, लगे 2 से 6 एक दो वचन पहला ही, हाँ, 2 वचन 2
जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहे कि आप भी वैसे ही चले जाए जैसा वह चलता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कहता है मैं उसमें, जो कहता है, जो कोई यह कहता है जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले वैसा चले जैसा वह चलता है। जैसा वह चलता है। हालेलुया। अगर कोई कहता है कि मैं परमेश्वर में बना रहता हूँ, पर के साथ रहता हूँ, तो जैसा परमेश्वर है वैसा उसको चलना चाहिए। हालेलुया। तो ही वो परमेश्वर के साथ चल सकता है। हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नहीं आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुमने सुना है। मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं देता हूँ, वही आज्ञा देता हूँ, पुरानी आज्ञा जो तुमने आरंभ से सुनते चले आए हो। हालेलुया। मैं वही आज्ञा, पुरानी बातें, पुराना आज्ञा सब कुछ तुम्हें देता हूँ, वही सुनाते आज भी तुम्हें चला आ रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है। हाँ, उसका 2:15 तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुएं से प्रेम रखो। हाँ। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है ना तो तुम संसार से प्रेम रखो, न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। अगर तुम संसार की वस्तुओं से प्रेम रखते हो तो उसमें पिता का प्रेम फिर नहीं है। हालेलुया। इसलिए वे संसार से प्रेम नहीं रखना है, संसार की बातों से प्रेम नहीं रखना है, उसकी वस्तुओं से प्रेम नहीं रखना है, ताकि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर बना रहे। हालेलुया। जो नहीं रखता है उसमें परमेश्वर का प्रेम, पिता का प्रेम नहीं। हालेलुया। हाँ, क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है, शरीर की अभिलाषा, हाँ, और आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं, वो पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार की ओर से है। परंतु संसार की ओर से। हालेलुया। जो कुछ यहाँ है, क्या कहता है 16 में, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा। हालेलुया। संसार का जो बातें हैं वो शरीर की अभिलाषा। हालेलुया। संसार की अभिलाषाएं तो शरीर की बातें। हालेलुया। अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, आंखों की भी अभिलाषा। क्या क्या चाहिए उसको? आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। मेरे ये है, मेरे वो है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये जीविका का घमंड है। हालेलुया। मेरे इतना द्वितल्ला मकान है, मेरे इतने खेत है, मेरे इतना ये, मैं इतना ये हूँ, ये जीविका का घमंड है। हालेलुया। जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार की ओर से। हालेलुया। अगर जिसके अंदर ये सब बातें हैं तो वो पिता की ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो सब संसार की ओर से। हालेलुया। जीविका का घमंड, आंखों की अभिलाषा, जो भी संसार की बातें हैं वो परमेश्वर की ओर की नहीं है, वो संसार की है। हालेलुया। इसीलिए कहता परमेश्वर उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। हाँ, आगे बढ़ो। 16, 17। संसार और उसकी अभिलाषा है, दोनों बीतते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। यहाँ ये वचन 17 में कहता है संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटती जाएंगी, पर जो परमेश्वर का इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। संसार की अभिलाषाएं, संसार की बातें सब मिटती जाएंगी, लेकिन परमेश्वर के जो वचन पे चलेगा वो आज और कल और इबाने उसके साथ बना रहेगा। हालेलुया। वो हमेशा के लिए बना रहता है।
लेकिन आज है और कल नहीं है, वो ऐसा नहीं है। उसके साथ जो चलता है वो सदियों सदियों के लिए बना रहता है। तो ऐसा हमको बने रहने के लिए उसके साथ साथ चलना चाहिए, उसके वचन पे चलना चाहिए, ताकि उसकी संगति और हमारी संगति बनी रहे, ताकि संसार की जो बातें हैं वो हमारे अंदर प्रवेश ना होने पाए। हालेलुया। समय कम है, उसका 4 देखेंगे, 4 देखेंगे, अध्याय 4 चार से पहला वचन से वरना 4 अध्याय। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ नहीं वही पहला यूहन्ना का तो है, नहीं दूसरा यूहन्ना। हाँ, पहला यूहन्ना का 2 पढ़े हैं, फिर 3 है, फिर 4 है ना, 4 अध्याय। ये का होना का 4 है वही 4 है, 4 अध्याय, 4 ही से पहले। हे प्रियो, हाँ। और एक आत्मा की हाँ। प्रीति ना करो, वरन आत्मा को हाँ परखों की वह परमेश्वर की ओर से है परमेश्वर की ओर से कि नहीं, है कि नहीं। हाँ। क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत पे निकल पड़े हुए। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ हमको चेतावनी देता है और समझाता है। हालेलुया। इस वचन पे कहता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रीति ना करो। हर एक मसीह बन करके अगर तुमको कोई भी बात की बताता है तो उसका प्रीति ना करो, उसका विश्वास ना करो। हर एक का विश्वास नहीं करना है हमको। हालेलुया। हाँ, प्रीति ना करो। वरन आत्माओं का परखो। उन आत्माओं को परखो जो तुमसे आके बात करे मसीह के बारे में या और कोई बातों को बताए, उसको परखो पहले। हालेलुया। विश्वास उस पर मत करो, उसको पहले परखो कि ये कहाँ से बोल रहा है, ये वचन हमारी बाइबल से मिल रही है, ये पवित्र शास्त्र से मिलता है कि नहीं मिलता। हालेलुया। उसको परखो। ऐसा परमेश्वर कलाम कहता, परखो कि वह कि वे परमेश्वर की ओर और से है कि नहीं। हालेलुया। क्यों परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है, कि संसार की बातें बता रहा है कि और कोई बातें बता रहा है, इसके लिए परमेश्वर कहता है उसका प्रीति न करो, उसको परखो। हमको परखना है। हालेलुया। हाँ, उसको परखो। फिर आगे जगत में निकल खड़े हुए। हाँ, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल कर खड़े आए। हालेलुया। और वो मसीह भी बनेंगे, मसीह के बेटे बेटियां भी बनेंगे, वो झूठे भविष्यवक्ता। हालेलुया। झूठी भविष्यवाणी करने वाले। जैसे कहा है, परमेश्वर ने कहा है कि बहुत से लोग मेरे पास आएंगे अंत के दिनों में और कहेंगे, हे प्रभु, क्या मैं तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं किया है? क्या मैं तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाला? क्या मैं तेरे नाम से ऐसी ऐसी चंगाइयां नहीं दिया हूं? लेकिन उस दिन मैं कह दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है, उन आत्माओं को परखो कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता निकल कर खड़े हो गए। हालेलुया। इस जगत पर ऐसा, इसके लिए हमको परखना जरूरी है। परमेश्वर की आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। हालेलुया। हाँ, कि परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। और जो आत्मा हाँ, यीशु को नहीं मानती, वो परमेश्वर की ओर से
नहीं है। हालेलुया। ये परख है, ये पहचान है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं की पहचान है। यीशु मसीह को ईश्वर करके नहीं मानेगा, वो बोले कि नहीं परमेश्वर का पुत्र नहीं है, वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा में भागेंगे, इधर उधर भागेंगे और घुमाएंगे। वो झूठे भविष्यद्वक्ताओं के लिए परमेश्वर कहता है जो सच्चा परमेश्वर का मानने वाला, उनको ये परखो कि अगर वो ग्रहण कर लिया है कि सचमुच में यीशु मसीह स्वर्ग से परमेश्वर का पुत्र होकर हमारे पापों के लिए आकर इस पृथ्वी पर अपनी कुर्बानी दिया है, वही तुम्हारा उद्धार करता। हालेलुया। ऐसा उसको परखो, वो इसके लिए है कि नहीं है। ये भविष्यद्वक्ता कैसा झूठा है कि सही परमेश्वर को मानने वाला। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर कहता परखो। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, वही तो मसीह की विरोधी की आत्मा है जो मसीह की बात करता है, करता मसीह की बात है, लेकिन तुम्हारे बीच में आएगा और बड़ी बड़ी चंगाइयां, बड़ी बड़ी छुटकारे दिखाएगा और सब कुछ करेगा, लेकिन स्वीकार करके नहीं मानेगा और भीतर भीतर उसका विरोधी बनेगा। हालेलुया। ऐसा करके हाँ उसका जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो, जिसकी चर्चा नहीं तीन जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है हाँ। और अब भी जगत में है, अब भी जगत में है। जिसकी चर्चा तुमने सुन चुका है कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है, वो आने वाला है, वो अब भी जगत में हमारे पास है। हालेलुया। क्योंकि जब यीशु मसीह ने ये पृथ्वी पर आए और बलिदान चढ़ाया और जब जीवित स्वर्ग में जाने लगे, उन्होंने क्या कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा हूं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ा हूं, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक देके जा रहा हूं, वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। वो सहायक तुमको मैं देके जा रहा हूं, वो सहायक आज भी हमारे साथ है। हालेलुया। जो आने वाला है, यीशु मसीह जब दोबारा आएगा तो शरीर में होकर के आएगा, लेकिन हमारी रक्षा के लिए उसने एक आत्मा हमको देकर के गया। हालेलुया। हाँ आगे। ए बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। हाँ तुमने उन पर जय पाई, क्योंकि जो तुम में है वह उससे हाँ। जो संसार में है बड़ा है। बड़ा है। हालेलुया। हे बालकों, यहाँ परमेश्वर का कलाम कहता है 4 में, हे बालकों परमेश्वर के हो, तुम परमेश्वर के हो। इसको फिर से पढ़ेंगे। ए बालकों, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई, उन पर जय पाई है। हालेलुया। तुमने उन पर जय पाई है। हालेलुया। हाँ क्योंकि जो तुम में है वो उससे बढ़कर, जो संसार में है उससे बढ़कर है। हालेलुया। कौन? जो तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। इसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ा, अपनी आत्मा देके जा रहा हूँ। वो जो हमारे अंदर अपनी आत्मा को छोड़ा है वो संसार से बढ़कर है। हालेलुया। संसार से बढ़कर है। हाँ वे संसार के हैं, वो संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें वो संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हालेलुया। वो संसार के, इसलिए संसार की बातें बोलते भी हैं और संसार उनको प्रीति भी रखता है, विश्वास करता है। हालेलुया। हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। हालेलुया। याद रखो, जो परमेश्वर को नहीं जानता है वो हमारी भी नहीं सुनेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर की नहीं सुन रहा तो हमारी कहां से सुनने वाला है? ऐसा करके जो परमेश्वर को नहीं जानता है, नहीं उसकी सुनता है, उसकी वचन को नहीं पालन करता, उसको स्वीकार नहीं करता है, तो हमारे बताने से हमारी भी नहीं वो सुनेगा। वो बोलेगा जाओ जाओ, वो ईसाइयों है, वो ईसाई है, लेकिन कोई इस पवित्र शास्त्र को आज तक पढ़ा नहीं। हालेलुया। जितने लोग बोले हैं कि ईसाइयों का धर्म है, वो धर्म परिवर्तन करता है, वो ये करता वो करता, आज तक कोई बाइबल पढ़ा नहीं है। और जिस दिन वो बाइबल पढ़ लेगा उस दिन वो जान जाएगा कि ये ईसाइयों का नहीं है, ये मेरा परमेश्वर, मेरा कलाम है। हालेलुया। सच में वो यही जानेगा कि मेरा कलाम है, मेरा वचन है, मेरे लिए।
ऐसा जानेगा। लेकिन झूठी की अफवाह उड़ा उड़ा के बदनाम करते हैं। मैं तो जो मुझसे बोलते हैं मैं तो कहता हूँ भैया एक बार आप उसको पढ़ करके देख लो, बस। पढ़ने से ईसाई नहीं बन जाओगे तुम। मुझसे जो बातें करते मैं तो सीधा बोलता हूँ, पढ़ने से ईसाई नहीं बन जाओगे। अगर मैं तुमको छू लिया तो तुम मेरी कास्ट वाले हो जाओ, नहीं हो जाओगे। पढ़ो और जानो, और अगर एक बार बाइबल में ईसाइयों का धर्म तुमको बता दिया तो मैं तुम्हारी गुलामी करूंगा। मैं इतना दावा देता हूँ। हालेलुया। ईसाइयों का अगर कोई बताए ईसाइयों की पुस्तक है तो मैं तुम्हारी गुलामी करूंगा। लेकिन लोग खाली उनको कहते हैं ईसाइयों की पुस्तक है, धर्म परिवर्तन है, ऐसा है वैसा, खाली झूठ अफवाह, बाकी कुछ भी नहीं। लेकिन क्यों करते हैं कि वो परमेश्वर के नहीं है, वो संसार की, और संसार की बातें करते हैं, संसार की सुनते हैं और हमारी तुम्हारी नहीं सुनते हैं, नहीं विश्वास करते, बल्कि हमसे और तुमसे विरोध करते हैं। हालेलुया। इसके लिए उनका रास्ता अलग है और हमारा रास्ता अलग है। हालेलुया। क्योंकि वो पृथ्वी पर नहीं, रास्ता अलग अलग है, जाना एक ही जगह। हालेलुया। न्याय के लिए सभी वहीं खड़े होंगे और सबको पुनरुत्थान होगा और सबको शरीर दिया जाएगा और सब वहां जिंदा किए जाएंगे। हालेलुया। जो पापी है उसको भी जिंदा करके न्याय के दिन उसको खड़ा किया जाएगा। हालेलुया। और जो धर्मी है उनको भी पुनरुत्थान करेगा, उनको भी शरीर देगा, उनको भी न्याय करेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे कंपनी में एक बात कर रहे थे लड़के, एक बोला कि अरे यार यही जो कुछ कर लो, जितना पाप है जितना कर लेते हो ना, यही तक है, मरने के बाद कुछ नहीं। बोला नहीं, ऐसा नहीं है भाई। उनके बीच में ऐसा बोला ऐसा नहीं है यार, जो आज कर रहे हो वो लिखा जा रहा तुम्हारा हमारा, वो लिखा जा रहा है। जैसे यहाँ राशन के लिए आप तेल और राशन गांव में बढ़ता है तो लाइन लगाते हो, इस प्रकार न्याय के भी लिए वहाँ लाइन लगाना पड़ेगा तुमको। ऐसा कर जब उनको मैं बताया बातें तो ये बोला नहीं आप सही बात बोल रहे हैं, ऐसे ही वहाँ लाइन लगाना पड़ेगा। मैं बोला भैया ऐसा नहीं है कि मरने के बाद खत्म कहानी, खत्म कहानी। तो ये जो लिखा जा रहा है ये क्या होगा, इसका कुछ न्याय है? जो लिखा जा रहा है एक एक पल का हिसाब, उसने कहा मेरे पास लिखा रखा है, जो तुम किए हो उसी का बदला मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। तो वो बदला देने के लिए जो हम आज यहाँ कर रहे हैं वो परमेश्वर हमको वहां स्वर्ग में देगा। हालेलुया। इसके लिए प्रभु के नाम को धन्यवाद करते, उसकी बड़ाई प्रशंसा हो। और यहाँ से विराम करते, टाइम हो गया। हालेलुया। आगे चलते प्रार्थना। आइए हम आंखें बंद करें, प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस गॉड फादर प्रभु, महान सर्वशक्तिमान अद्भुत करने वाले खुदा, असंभव को संभव कर देने वाले पवित्र राजा, आपकी महिमा होने पाए। आप अनुग्रहकारी पिता हैं, इसके लिए धन्यवाद हैं। धरती आकाश के स्वामी हैं खुदा, इसके लिए धन्यवाद हैं पिता परमेश्वर। तेरी महिमा हो खुदा। हाँ परमेश्वर, आज तेरा अनुग्रह और तेरी दया होने पाए प्रभु। हम विनती करते, प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए पिता। हाँ परमेश्वर, आज का जो वचन आपने दिया है प्रभु व्यर्थ नहीं परमेश्वर, हर एक हृदय को उत्साहित करे और उनके हृदय के पाटिया में अपने अपने रख छोड़े खुदा, और लिखा रहे खुदा बंदीशु उस वचन के अनुसार चलने के लिए हियाव दे खुदा बंदीशु। हाँ परमेश्वर, हमें वो हियाव दे पशु कि तेरे वचन पे हम चल सके पिता। क्योंकि परमेश्वर हमें बहुत सोचते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, हम ऐसा करेंगे, ऐसा वचन में चलेंगे, लेकिन नहीं चल पाते हैं खुदा बंदीशु। लेकिन जब आपका अनुग्रह होगा तो प्रभु हम चलने पाएंगे पिता परमेश्वर। आपका दया, आपकी कृपा आज होने पाए प्रभु, आज आपका अनुग्रह होने पाए प्रभु। जितने भाई बहन परमेश्वर यहाँ बैठे हैं खुदा, जो कुछ आपने कहा है प्रभु, जो कुछ आपने बातें किया है प्रभु, हाँ प्रभु, आपके मुंह से निकला हुआ जो शब्द है प्रभु व्यर्थ नहीं ठहर के लौटेगा। आज वो हर एक के जीवन में काम करेगा खुदा बंदीशु, हर एक के जीवन में आज वो वचन काम करे खुदा बंदीशु। महान परमेश्वर, तेरी महिमा होने पाए, तेरी सामर्थ होने पाए, तेरा अनुग्रह होने पाए प्रभु। वो वचन परमेश्वर हर एक को हर दिन याद कराए प्रभु, और पवित्रताई का जीवन चले पिता। हाँ परमेश्वर, और परमेश्वर वो जानने पाए कि सचमुच में वो परमेश्वर हमारे लिए वो खरी बुद्धि रख छोड़ा है। अपनों भक्तों की सच में वो ढाल बन करके रखवाली करता है, वो ढाल बन करके
हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। जब संकट आता है तो हमारी ढाल बन जाता है और संकट से हमें छुड़ाता है। प्रभु आपका वचन कहता है खुदा, संकट में मुझे पुकार और मैं तेरी पुकार को सुनूंगा और संकट से तुझे छुड़ाऊंगा। खुदा बंदीशु आज तेरा वचन पूरा होने पाए प्रभु, तेरा अनुग्रह होने पाए प्रभु, तेरी दया होने पाए प्रभु, तेरी महिमा प्रकट होने पाए प्रभु। आज हम विनती करते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं खुदा बंदीशु, आज आपका पवित्र आत्मा उतर करके प्रभु हर एक आत्मा को बदल डाले खुदा बंदीशु, हर एक आत्मा को बदल डाले प्रभु। वो जानने पाए कि सचमुच में उस ईश्वर ने स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर आज वो मेरे पापों के लिए बलिदान दिया है, मुझे शुद्ध करने के लिए वो बलिदान चढ़ाया है, जिसके द्वारा मैं आज शुद्ध और पवित्र हो सकता हूँ। खुदा बंदीशु आपकी कृपा, आपकी दया होने पाए, आपका अनुग्रह होने पाए प्रभु। आज मैं विनती करता हूँ खुदा बंदीशु, आज हम प्रार्थना करते हैं पवित्र पिता परमेश्वर, हमारे बीच में परमेश्वर जितने भाई और बहन बैठे हैं, अगर कोई रोगी है तो आज परमेश्वर चंगाई पाए, आज वो छुटकारा पाए प्रभु, शारीरिक रीत से छुटकारा पाए और आत्मिक रीत में दृढ़ और मजबूत होकर खराई से तेरे साथ चलने पाए प्रभु। तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, शारीरिक चंगाई, आत्मा की चंगाई, आज दोनों चंगाई उतरने पाए प्रभु। स्वर्ग से उतरे खुदा, आज स्वर्ग से वो आत्मा की चंगाई उतरने पाए प्रभु, आत्मा का छुटकारा उतरने पाए प्रभु। आज तेरी महिमा होने पाए, हर एक को अपनी पवित्र आत्मा से भर दे खुदा, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक की आत्मा को बदल डाले खुदा। आज तेरी आत्मा से भर जाए खुदा बंदीशु, तेरी महिमा होने पाए, तेरी बड़ाई होने पाए, तेरी प्रशंसा होने पाए। आज हमारे बीच में प्रभु किसी का काम नहीं है, कोई काम नहीं मिल रहा, उसको ढूंढते नहीं पा रहे हैं, आज वो काम पाने पाए प्रभु। आज वो यहाँ से जाए जब प्रभु, जब ड्यूटी खोलने जाए तो उसको अच्छा काम मिले पिता, यीशु के नाम में प्रभु। हाँ परमेश्वर, तू उसका काम दे प्रभु, तेरी महिमा होने पाए प्रभु। कि कोई बीमार है, किसी का कोई रिश्तेदार किसी का बीमार है, और जब वो अपने मन में सोचे कि परमेश्वर ने कहा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। आज परसों मैं विनती करता हूँ, आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरा नात या मेरे रिश्तेदार या मेरा कुटुंबी कोई भी बीमार है प्रभु, आज वो चंगाई पाएगा, आज वो छुटकारा पाएगा प्रभु, और एक दिन तेरी महिमा के लिए हमारे साथ रहेगा पिता। ऐसा विश्वास करके प्रभु आज हम विनती करते हैं, आज प्रार्थना करते हैं प्रभु उन बीमारों के लिए खुदा जो हॉस्पिटलों में भर्ती है खुदा बंदीशु, आज बस उनको चंगाई मिले, उन्हें छुटकारा मिले खुदा, तेरी महिमा उनके साथ रहे खुदा बंदीशु। हाँ प्रभु, वो डॉक्टर जो इलाज करे उनका परमेश्वर, वो डॉक्टर ने उनके अंदर हो करके आप उन्हें चंगाई दें, आप उनका इलाज करें खुदा, आपकी महिमा हो पाए। हमारे बीच में अगर कोई भाई है जिसको आज वो कहता है कि मैं अमल नहीं जा रहा मेरा, खुदा बंदे यीशु आज मैं विनती करता हूँ, आज उसका अमल चला जाए यीशु के नाम में। आज यीशु के नाम से उसके मन का बदलाव हो जाए खुदा बंदे यीशु, आज से वो सारे नशा से आजाद हो जाए खुदा बंदे यीशु, छुटकारा पा जाए यीशु के नाम में प्रभु। और आने वाले दिन में वो गवाही दे और कहे कि सचमुच में उस परमेश्वर की आत्मा मुझे बदल डाला है, मुझे जीवन दे दिया है, मैं बदल गया हूँ, वो मेरे पापों से मुझे मुक्त कर दिया है, मेरे बंधनों से मुझे छुड़ा लिया है। खुदा बंदीशु आपकी महिमा होने पाए, आपकी सामर्थ होने पाए प्रभु। किसी का परसों जो कोर्ट कचहरी का काम है नहीं हो रहा है, आज वो काम होने पाए प्रभु, यीशु के नाम से होने पाए प्रभु। मैं विनती करता हूँ खुदा, जितने लोग परमेश्वर गांव में है प्रभु, गांव गए हैं यहाँ से पिता, उनके साथ रह के उनकी मदद करे, उनकी सहायता करे, उनके साथ साथ रह के प्रभु उनके साथ साथ चले खुदा। और जब वो वापस आए तो जैसे गए हैं वैसे सही सलामत वापस आए और तेरे भवन में परमेश्वर आकर के पवित्र आत्मा की गवाही देने पाए प्रभु। ऐसी तेरी महिमा होने पाए प्रभु। जैसे बेटा भाई भी गए हैं खुदावन, गांव गए हैं पिता परमेश्वर, वो जब तक गांव में रहे तेरी आत्मा में और आत्मा में बढ़ने पाए खुदा परमेश्वर, सारा परिवार को सब क्लेश होने पाए, उनकी बेटी और जमाई परमेश्वर आशीष से भरे रहे खुदा परमेश्वर, कभी कभी घटी ना देखे पिता, तेरी महिमा होने पाए। जितने ये तेरे चर्च में
तेरे भवन में बैठे हैं प्रभु, उनको सबको, उनके सारे परिवार को, छोटे छोटे बच्चे, सभी लोगों को पिता, हर एक को प्रभु तेरे हाथों में सौंप देता। जो नहीं आए हैं उनको भी तेरे हाथों में सौंपता हूं खुदा। वो कभी घटी कभी को ना देखने पाए खुदा बंदीशु, कभी बीमारी का मुंह ना देखे खुदा बंदीशु, तेरी महिमा होने पाए खुदा। तेरे बीच में परमेश्वर अगर कोई है जिसके बच्चे नहीं है खुदा बंदीशु, और वो अगर तुझसे कहता है प्रभु इतने दिन से मेरे बच्चे नहीं हैं, प्रभु आज मैं कहता हूं वो बच्चे की आशीष पाएगा खुदा। क्योंकि परमेश्वर तेरा कलाम कहता है मैं घर में अनंत करने वाली बांझ को लड़कों की माता बनाता हूं। खुदा बंदीशु तेरी महिमा होने पाए प्रभु, सच में अनंत करने वाली उसको मां बनाने वाला तू है खुदा। इसके लिए धन्यवाद हूं, आधी आशीष से भर जाएगी खुदा। तेरी महिमा होने पाए, तेरी कृपा तेरी दया होने पाए प्रभु। मैं विनती करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इस जगत में जितनी कलीसियाएं हैं प्रभु, वो कलीसियाएं प्रभु जो तेरी पवित्र आत्मा से भरी हुई हैं, तेरे दुल्हन के समान है खुदा, वो तैयार रहे खुदा बंदीशु। परमेश्वर तेरी महिमा के लिए प्रभु रात और दिन परमेश्वर तेरी आत्मा से जुड़े रहे खुदा बंदीशु, और वो इंतजार करें हमारा दूल्हा कब आने वाला है, कब हमें लेने वाला है। हाँ परमेश्वर, क्योंकि पहला आगमन तेरा जन्म का था प्रभु, दूसरा आगमन उठाने के लिए आएगा प्रभु, अपनी दुल्हन को उठाने के लिए आएगा। उस आगमन के लिए हम सब इंतजार करें पिता। इस कलीसिया में जितने लोग बैठे हैं खुदा, वो सब तेरी दुल्हन के रूप में रहे पिता, हर एक तेरी दुल्हन ठहरे खुदा। और जब तू लेने आए वो अपने दूल्हे के साथ में पृथ्वी पर नहीं बल्कि स्वर्ग में रहने पाए खुदा बंदीशु। तेरी महिमा होने पाए, तेरी सामत होने पाए, हर एक का नाम बनाम तेरे जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ मिले खुदा। महान परमेश्वर तेरी महिमा होने पाए, तेरी सामत होने पाए। जिसको ज्ञान नहीं है प्रभु उसको ज्ञान दे प्रभु, जिसको बुद्धि नहीं आती है उसको बुद्धि दे पिता परमेश्वर। तेरी महिमा होने पाए प्रभु, तेरा अनुग्रह तेरी दया होने पाए प्रभु। जो प्रार्थना में कमजोर है खुदा, उसको प्रार्थना करने के लिए हियाव दे खुदा बंदीशु। तेरी महिमा होने पाए खुदा, तेरा अनुग्रह तेरी दया हो। पृथ्वी की हर एक कलीसिया के लिए विनती करते हैं, हर एक पास्टरों के लिए विनती करते हैं खुदा। हाँ परमेश्वर, जो तेरी आत्मा से भरे हुए खुदा, उन्हें और आगे उन्नति में बढ़ाए पिता परमेश्वर, और आगे बढ़ते जाए यीशु के नाम में प्रभु, और तेरे वचन को आगे बढ़ाते जाए खुदा, और तेरी सेवा में मजबूत होते रहे खुदा। ऐसे तेरी कृपा तेरी दया हो खुदा बंदीशु। महान प्रभु विनती करता हूँ, जैसे प्रभु आज कलीसिया में प्रभु बेटियां आई हैं, दूर दूर से आए हैं प्रभु, जैसे वो आए हैं वैसे सही सलामत वापस जाने पाए प्रभु। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के भोजन के लिए प्रभु। आज का भोजन जो ईस्टर बेटी ने दिया है प्रभु, उसके जीवन में प्रभु स्वर्ग का उत्तम रूपी भंडार खोल करके और आशीष की वर्षा होने पाए खुदा बंदीशु। जितने लोग परमेश्वर तेरे भवन में परमेश्वर खाने और पीने की व्यवस्था करते हैं खुदा, उनके जीवनों में परमेश्वर उत्तम रूपी भंडार खोल करके और आशीष की वर्षा होने पाए प्रभु। वो तेरी महिमा को देखने पाए प्रभु। वो देने वाले रहे पिता, लेने वाले नहीं खुदा बंदीशु। तूने कहा है जब तुम मेरे विधि और वचन पे चलोगे तो मेरी महिमा को देखोगे। तुम देने वाले लेने वाले नहीं, देने वाले बन जाओगे प्रभु। तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, बल्कि तुम उधार दोगे खुदा बंदीशु। आज तेरी महिमा यहाँ प्रकट हो, आज तेरा अनुग्रह यहाँ पर होने पाए, तेरी दया यहाँ होने पाए प्रभु। तेरे हाथों में प्रभु ये पवित्र कलीसिया को सौंप देते हैं खुदा बंदीशु। तेरी ये पवित्र कलीसिया को प्रभु अपनी आत्मा से भरकर चला खुदा, अपनी आत्मा से भरकर चला प्रभु। तेरे आने वाले दिन तक प्रभु सब तेरे वचन में स्थिर और पवित्रताई से बने रहें। यीशु के नाम में मांग लेते हैं, स्वर्ग से सुनकर प्रभु और दया से कबूल करे, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना डालें परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा आपकी हो।